मर्जी तुम्हारी, माफ या सजा देना, और बिठा के रखना भले कदमों में अपने, पर दिल से ना हमें हटा देना। मैं निवेदन करूंगा भोपाल की पावन धरती से पधारे आदरणीय बाबा बौरासी जी से निवेदन करूं, करबद्ध निवेदन करूंगा चलबंधन के साथ कि आप आवे, मंच की गरिमा को बढ़ावें। माता बहने, पासी समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, जाग रहा है। लोग कहते नहीं, नेता नहीं बदलने दे रहे हैं। नेता अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं हमारे पीछे भाजपा में चलो, हमारे पीछे सपा में चलो, अपना अपना स्वार्थ। लंबा अनुभव है यहाँ का, बहुत लोग नहीं जानते। पिछली बार नहीं आए थे, इसके पहले हम आए थे। तो गंगा प्रसाद पासी जी ने जब हमको देखा तो कहा, क्या सीधालाल साथी जी हैं? हमने कहा कोई संदेह है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम समझ गए थे कि मर गए थे। तो हमें तो दुख नहीं हुआ, उन्हें भले जो कुछ भी हुआ हो। जब इसके शिलान्यास की बात आई तो माननीय रेल मंत्री रामविलास पासवान के साथ था। मैं रेल मंत्रालय में बहुत बड़े पद पर था, ऑल इंडिया नॉर्दर्न परामर्श बोर्ड का सदस्य था। कमला कुमारी जी जो माननीय बसुरिया जी की बेटी हैं, वो आयोग की सदस्य थी। हम सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर ये हमारा जो चक्रवर्ती सम्राट माहेपासी का इतिहास है, कीरत है, इसको अमर करने के लिए हम लोगों ने कहा मान्यवर आप उद्घाटन करने चलिए। आता जाता रहता है, एक परिपालन की देन है। आज उन्हें कोई याद नहीं करता है, बहुत महान पुरुष थे। तो उनसे हमने कहा बबूराम से, मैं आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय का महाराजा माहेपासी की पावन धरती पर नमन करते हैं और सम्मान करते हैं। ये मंच आपका सम्मान करता है, हम सब आपका सम्मान करते हैं। हाँ, तो ये बात जब हम 3 बजे गए तो माननीय शिव बालक पासी ने हमें झट बुला लिया और बुलाकर बड़े क्रोध में कहा कि तुम आप जो है कुर्सी मेजे तोड़ रहे थे, पता चला। हमने कहा हो सकता है मान्यवर मेरा दिमागी संतुलन खराब हो गया हो, तो आप हमारे मंत्री हैं, 84 की बात है। तो हमने कहा मंत्री हैं तो एक पागल का इलाज तो आप अपने कोटे से करा ही सकते हैं। मैंने रंग बाण मारा तो वो बहुत और तिलमिला उठे, कहे कि मैंने कहीं आपको बुला लिया। तो हमने कहा क्या हमारे पर कृपा की है? आप समझ सकते हैं कि आप मेरे कोटे से मंत्री हैं, हमारे समाज के कोटे से मंत्री हैं, और आपके यहाँ मैं नहीं मिल सकता, अपने यहाँ मंत्री क्या नहीं मिल सकता? तो क्या रेवती रमन के यहाँ मैं मिल सकता हूँ? और वो लोग मिल सकते हैं, उनका भी यहाँ कब्जा है। मेरे ये गुस्सा है। और आपसे इन लोगों ने कहा है कि मैंने कितनी कुर्सियां मेजे तोड़ी, आपने देखा? ये बात उन्हें पंच कर गई। उन्होंने सबको बुलाया अपने स्टाफ को और कहा हराम जादो, जितनी कुर्सियां इन्होंने तोड़ी उनको लाया, अभी मैं इनसे बनवाता हूँ। कुर्सी एक नहीं टूटी थी। माफी कहा हमसे मांगो। हम कहा मान्यवर आप हमारे मंत्री हैं, आप जो है आपसे माफी मांगे, ऐसा व्यवहार न करें। उन्होंने क्या कहा था एक बार कि साथी जी मुझे गर्व है कि आप जैसे लोग लड़ करके समाज को न्याय दिलाने में सक्षम है, ये हमें गर्व है। और आज मेरे विभाग का होता तो आज यही काम कर देता। सुनील शास्त्री के विभाग का, बिजली विभाग का काम है। हमने कहा मान्यवर वहां मेरी सुनी भी नहीं जाए, मैं आपके माध्यम से अपनी बात बताना चाहता हूँ। देखिए हमारे समाज के लोग कहते हैं जो सर्विस में है वो लोग डोनेट नहीं करते, चंदा नहीं देते हैं, बहुत कम लोग देते हैं। हम लोग तो पूरा जीवन लगा दिया है। और मेरी पत्नी का नाम बैंक में, आधार कार्ड में, वोटर लिस्ट में, रिजल्ट भी जीती हो शिव कुमारी अम्बेडकर के नाम से। हमारा मसीहा कौन है? शिक्षा की बात किसने बताई? बाबा साहब ने बताई है। और बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। हम लोगों ने ईंट से ईंट बजाया है। और आज भी और मांग पत्र मांग करके के मान्यवर आप चार्ज को दीजिए, बीजेपी से कोई उम्मीद न करिए। बीजेपी तो एक मुखौटा है, आरएसएस पूरा देश चला रहा है और इनसे कोई उम्मीद न करिए। आपको लड़ना पड़ेगा और इनके जो प्रत्याशी भविष्य में आए इनको हराइए, इनकी जमानत जब्त कराइए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।